हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए हम शॉर्ट वीडियो मॉर्निंग में अपलोड करते हैं। आप उन वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और डेली बेसिस पर आप अपने एजुकेशन के तौर पर लेवल्स पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि स्टॉक ने एक लेटेस्ट हाई बना करके जब स्टॉक ने गिरावट दिखाई थी तो यहाँ पर लो बनाया था, और स्टॉक का ये जो लो था ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। और स्टॉक अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन स्टॉक ने उसी लेवल को टेस्ट किया, और पहले भी स्टॉक ने यहीं पर सपोर्ट लिया था, और पहले भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने यहीं पर सपोर्ट लिया। आज फिर स्टॉक ने इसी लेवल को टेस्ट करके क्लोजिंग लो की तरफ दी है। और कल की अगर हम बात करें तो कैंडल जो कल की बनी थी वो हमारी हैमर थी, और आज की कैंडल हमारी इन्वर्टेड हैमर है। तो अब स्टॉक हमारा एक रेंज के अंदर नजर आ सकता है, क्योंकि ये जो दोनों कैंडल की जो रेंज है ये अब हमें स्टॉक को ऊपर जाने भी नहीं दे रही है और स्टॉक को नीचे भी नहीं जाने दे रही। तो स्टॉक की ये जो हाई है ये 1100 रुपए की है, और स्टॉक के अगर लो की बात करें तो 988 रुपए के आसपास की। तो स्टॉक अभी हमारा इसी लेवल के अंदर ट्रेड कर सकता है। साथ ही स्टॉक जैसे ही हमारा इस लेवल को ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, तो एक छोटा सा लेवल इस कैंडल के लो का रखेगा जो कि 1116 रुपए का है। और उसके बाद बड़े टारगेट की, अगर इससे ऊपर की टारगेट की बात करें तो 1130 रुपए का रख सकते हैं। तो ये एक आपका सबसे छोटा टारगेट रहेगा। जब स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो डेफिनेटली फिर स्टॉक एक के बाद एक टारगेट में मिलते हुए नजर आएंगे, जैसे कि इस कैंडल का हाई जो कि हमारा यहाँ पर 1184 रुपए का। फिर आप देखिएगा इस कैंडल का लो जो कि लगभग हमारा यहाँ पर बनता है 1200 रुपए का। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पर साथ ही लास्ट के लो का स्टॉप लॉस भी लेकर के चलेगा कि ये जो बड़ी गिरावट आई है ये स्टॉक ने हमारा इस लो को तोड़ करके यहाँ पर लो बना दिया है। तो अब स्टॉक अगर हमारा फिर से नीचे जाता हुआ नजर आएगा तो इस लो के नीचे क्लोजिंग अगर देगा तो फिर ये लेवल भी टूट सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको सतर्क होकर के चलना है। साथ ही स्टॉक हमारा यहाँ से बहुत ही बढ़िया तरीके से अप ट्रेंड को इंडिकेशन दे रहा था, पर यहाँ पर जो गिरावट आई उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर संभलने की कोशिश की, फिर से स्टॉक ऊपर गया, पर फिर से स्टॉक में गिरावट आते हुए नजर आए। और जब तक स्टॉक कुछ इस तरह की रेड कैंडल बनाता है, क्योंकि यहाँ पर भी बनी हुई है, यहाँ पर भी बनी हुई है और यहाँ पर भी बनी हुई है, तो आपको स्टॉक से दूर ही रहना है, क्योंकि स्टॉक का जो पुराना वाला हाई था ये अभी तक स्टॉक इस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। और जब तक स्टॉक हमारे इस लेवल तक नहीं पहुंचेगा तो हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगी कि स्टॉक हमारा अप ट्रेंड को इंडिकेशन दे रहा है। साथ ही स्टॉक ने इस लो को तोड़ करके फिर से लो बना दिया था। ये मार्केट में गिरावट की वजह से हुई थी, जो कि सभी स्टॉक्स में आई थी। आप सभी को पता होगा सभी स्टॉक्स में लोअर सर्किट लगे हुए थे इलेक्शन की वजह से। पर फिर से मार्केट अभी रिकवर होते हुए नजर आएगा और फिर से धीरे धीरे स्टॉक हमारा ऊपर जाते हुए नजर आएगा। साथ ही स्टॉक्स के छोटे से टारगेट लेकर के चलिएगा। पहला जो आप अगर स्विंग बेसिस पे ट्रेड करते तो आपको 1184 रुपए का लेवल रखना है। दूसरा जो टारगेट आपको लेकर के चलना है वो 1225 का। जैसे स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ता है तो फिर आप 1250 रुपए का लेवल लेकर के चलिएगा, 1245 का। और फिर आप 1300 और 1350 का टारगेट रखिएगा। साथ ही ये वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसमें आपको केवल एक चीज का ध्यान रखना है कि स्टॉक जब भी पुराने हाई के पास आता है तो, और अगर हमारी इन्वर्टेड हैमर या डोजी या रेड कैंडल बनती है बहुत बड़ी, तो आपको सतर्क हो जाना है, जो लोग इंट्राडे वगैरह में काम करते हैं उनके लिए। तो चलिए वीडियो का विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।